तो बच्चों आज जो है हम इंटीग्रल्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो है इंटीग्रल्स का ही बनाया था भाई मैंने, जिसमें थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम होने के कारण दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं। ठीक है, फिर से कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स इंटीग्रल्स इज़ एन अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हैं भाई आप। मीन्स इंटीग्रेशन जो होती है भाई उल्टी प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन की। अगर किसी क्वांटिटी का आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो भी आंसर आता है उस क्वांटिटी का यदि मैं क्या करूँगा इंटीग्रेशन, तो वापस वही आएगा। तो आगे लिखा है देखिए मैंने, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स इनवर्स मीन्स उल्टी प्रोसेस है भाई। किसी चीज़ का डेरिवेटिव किया, जो भी आया उस क्वांटिटी का उल्टा इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा। अभी बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल से देखना। तो इंटीग्रल्स यहाँ हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, एक आएगा भाई डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है कि भाई इंडेफिनिट नाम से पता चल रहा है, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं इसको हिंदी में। उसमें कोई फिक्स सीमा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगी, और डेफिनिट इंटीग्रल में लिमिट होगी। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ने वाले उस पर हल्का सा एक पहला फॉर्मूला लिखा है देखिए मैंने आगे पे। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए एक्स की पावर एन का होता है भाई। फर्स्ट लिखा है देखिए एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। देखिए ये है हमारा फॉर्मूला। एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन, ये देखिए एक पावर बढ़ानी है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये प्लस सी क्या है, इस पे आएंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद ये सबसे पहले तो देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल ही होता है भाई, ये ऐसा सिंबल है। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, और डी एक्स क्या है समझिए, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डी एक्स आएगा भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला लिखा है, इसको हल्का सा भी यूज़ करते हैं। आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन में एक पावर कम होती है भाई हमेशा, याद है ना, डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है, एन आगे आता है, एक पावर कम होती है, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है। देखिए एक्स पावर एन था तो एक पावर बढ़ गई, एक्स की पावर एन प्लस वन हुआ, वही जो बड़ी पावर है उसी को नीचे भी लिख देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल किया है देखिए मैंने, पहले प्लस सी बता दिया था, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ये क्यों आया भी बताऊंगा इस पर लॉजिक। एग्जाम्पल देखिए, पहला मैंने किया इंटीग्रेशन, ये डी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने करना है एक्स स्क्वायर का। देखिए एक्स पावर एन है ना, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन, टू पे एक बढ़ाओगे तो थ्री तो आएगा। एक्स पावर टू का इंटीग्रेशन हो गया एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री, प्लस सी है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, अभी इसको ध्यान में नहीं है, अभी बताता हूँ क्या है। एक्स की पावर फोर, देखिए एक्स पावर एन है, फोर में एक इंक्रीज करो तो फाइव, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन और डी एक्स से आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक्स पावर फोर का होता है भाई एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी। अब देखिए मैंने कहा था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपोजिट प्रोसेस से होती है एक दूसरे की। देखिए कैसे, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, ये देखिए मैंने किया भाई एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन। एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन जो होता है फोर एक्स की पावर थ्री होता है, आप लोग जानते हैं एन आगे आता है, एक पावर कम होती है। डिफरेंशिएशन क्या है देखिए एक्स की पावर फोर का, तो फोर एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए इस क्वांटिटी का जब मैंने इस क्वांटिटी का जब डिफरेंशिएशन किया भाई, इस क्वांटिटी का जब डिफरेंशिएशन किया तो ये आए क्वांटिटी आई। तो अब इस क्वांटिटी का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये आएगा 100%। देखिए इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया, या अब इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया डी एक्स, इसका क्या है देखिए फोर एक्स क्यूब मीन्स इसका, तो कांस्टेंट बाहर आता है, इंटीग्रेशन से फोर पहले बाहर आ गया, ये फोर है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, ये फोर है। और देखिए फोर बार एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को पता है, एक्स पावर फोर अपॉन फोर, एक पावर इंक्रीज हो जाती है, एक्स पावर फोर अपॉन फोर, फोर से फोर कैंसिल, वो तो प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो कितना आया कुल मिला के, हम कह सकते हैं एक्स पावर फोर आया भाई, एक्स पावर ये तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो देखिए मैंने इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया तो ये आया। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ देखना, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया था तो ये क्वांटिटी आई। ठीक है भाई, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया तो ये क्वांटिटी आई, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, ये आया। इससे लॉजिक समझना आप। अच्छा ये प्लस सी क्यों आया, हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया भाई मैंने, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस सबको पता है, टू आ गया आएगा, एक पावर का टू एक्स हो गया, और वन का डेरिवेटिव जीरो होता है तो टू एक्स आया। एक्स स्क्वायर प्लस टू का भी डेरिवेटिव कितना है बताइए, टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू का जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की बात आई, एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन टू एक्स, फाइव का जीरो तो टू एक्स आया। एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट है सी, नंबर ही तो थे तो उसको सी लिख दिया खाली, इसका भी टू एक्स आया, तो इसका भी डिफरेंशिएशन टू एक्स आया, इसका भी टू एक्स आया, इसका भी टू एक्स आया, इसका भी टू एक्स, तो इतने सारी चीज़ों का डिफरेंशिएशन तो टू एक्स ही आया। तो ठीक है, तो कांस्टेंट यहाँ देखिए, अब यहाँ से एक लॉजिक पकड़ना, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया ये आया, और इसका इंटीग्रेशन क्या था ये आया था। देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ये फोर एक्स क्यूब
dx तो लगेगा ही लगेगा भाई। कितना आया था, x पावर 4 आया। यहाँ से लॉजिक समझना, इस क्वांटिटी का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये क्वांटिटी आई थी, अब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये क्वांटिटी आई। देखिए प्लस ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से लॉजिक समझाऊँ तो देखिए, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे यही तो आएगा। तो चलिए 2x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे लॉजिक ये देखिए 2x का मैंने कर दिया इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा 2x का, मैं बताइए ये वाला आएगा x² प्लस कोई भी लिख सकते हो, ये वाला तो हम जर्नल लिखते हैं c। 2x का उसी भी इंटीग्रेशन जनरली सोचिए, 2 बाहर आया, x की पावर 1 का कितना होता है बताइए, 2 तो ठीक है बाहर आया, x की पावर 1 का क्या होता है भाई, x की पावर 2/2, 2 से 2 कट गया। देखिए इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर, x की पावर 1 का क्या होता है, बढ़ती है पावर, x की पावर 2/2 कट गया, आ तो गया x²। प्लस c क्यों लगाया, क्योंकि देखिए चाहे 1 था यहाँ, चाहे 2 था, चाहे 5, चाहे कोई भी कांस्टेंट हो, तो आना तो x² का डेरिवेटिव 2x ही है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद एक प्लस c कांस्टेंट आता है, समझिए, ठीक है। तो जो पीछे लॉजिक बताया था उससे कुछ इंटीग्रेशन फॉर्मूले लिखता हूँ अब मैं। यह लॉजिक ये है, फिर समझिए, यहाँ पे बताता हूँ। x की पावर 4 का आपने डिफ्रेंशिएशन किया भाई, x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आया, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ देखिए मैं इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं, आप लोगों को पता है डिफरेंशिएशन क्या होते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक² एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस cos² एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, और cosec एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cosec एक्स कॉट एक्स होता है, और e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स होता है, log एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अभी कुछ लिखे हैं, बाकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बाद में, और पहले आते हैं बेसिक से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है cos एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स होता है, याद करना है आपने। cos एक्स का इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन dx लगाया, cos एक्स का होता है भाई साइन एक्स, उल्टा नहीं है। देखिए वहाँ साइन का डिफरेंशिएशन cos हुआ करता था, cos का साइन, लेकिन यहाँ क्या है देखिए, साइन का cos तो है लेकिन माइनस, cos का साइन होता है इंटीग्रेशन, sec² एक्स का tan x होता है भाई इंटीग्रेशन। ये लिखे हैं कैसे, देखिए लॉजिक यहाँ से समझाता हूँ। अभी बताया था मैंने, किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया तो ये क्वांटिटी आई, किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया तो ये क्वांटिटी, इसका इंटीग्रेशन करोगे यही तो आएगा। किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे यही तो आएगा। देखिए मैं यहाँ से, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया cos आया, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, cos एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा है cos एक्स का इंटीग्रेशन हो गया भाई, cos एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स। ऐसे देखिए यहाँ cos एक्स का डिफरेंशिएशन अगर माइनस साइन एक्स होता है, माइनस इधर भेज दो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos एक्स। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos एक्स, लॉजिक समझना है। ऐसे देखिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec² एक्स है भाई, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, डेफिनेट बात है। sec² एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, sec² एक्स का डिफरेंशिएशन tan x होगा। ऐसे ही आता है यहाँ देखिए sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा। ये sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। अब आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या, तो प्लस सी आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा ही आएगा भाई हर चीज़ में। क्यों, आपको अभी लॉजिक बताया था, एक बार और रिपीट करूँगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्यों आया। यहाँ देखिए ऐसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। ये यहाँ पे लिखा है 1/x का इंटीग्रेशन dx है, 1/x का होता है भाई log x, प्लस c तो आएगा ही। e की पावर x का अगर डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन। और cosec x cot x का क्या होता है, माइनस cosec x हो जाएगा। क्यों, देखिए cosec x का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा, तो माइनस यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन ये होता है। लॉजिक पीछे वाले से आया था, ठीक है। तो इतने आपने याद करना है, क्या, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, cos x का साइन एक्स, sec² एक्स का tan x। तो आपने उल्टा सोचना है, इन सब इधर का डेरिवेटिव इधर हो रहा होगा, अपोजिट चला, cos माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x ही होता है। देख लो आप लोग, माइनस बाहर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो अपने अभी प्लस हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, cot x का क्या होता है भाई, माइनस cosec² x होता है। इसका डेरिवेटिव करो इधर वाली क्वांटिटी का, माइनस cosec², देखो ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करो, sec x का होता है भाई sec x tan x। ये इस क्वांटिटी सी का तो जीरो होगा ना, इसका इंटीग्रेशन करके ये आया, तो इसका डिफरेंशिएशन करके ये क्वांटिटी आएगी। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन करो आप लोग, e की पावर x प्लस सी का, इसका डिफरेंशिएशन करो e की पावर x का, e की पावर x, c का जीरो, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करके ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके ये आएगा। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है भाई, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इतने याद करने हैं आपने, 1/x का इंटीग्रेशन log x, e की पावर x तो सिंपल ही e की पावर x ही होता है, ठीक है। प्लस c क्यों है, एक बार और रिपीट करता हूँ। देखिए अब इतना पता है ना आप लोगों को, किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। तो यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया,
इसका डिफरेंशियल किया तो यही आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का समझते हैं ना डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ये आया। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो इनमें से कोई भी तो आ सकता है। तो 2x का जो इंटीग्रेशन है भाई, एक्स स्क्वायर तो आएगा। 2x का इंटीग्रेशन देखिए, एक बार और करते रहा हूँ। 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, चलिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। dx तो इंटीग्रेशन का ब्रैकेट हो गया, 2 बाहर आता है इंटीग्रेशन से, x पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है भाई x पावर 2 अपॉन 2, ठीक है। एक पावर बढ़ती है, आप लोगों को पता है, x पावर 1 तो बड़ा होगा तो 2 हो जाएगा ना, 2 से 2 आया तो कितना है बताइए। तो 2x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर तो होना ही होना है। टू देखिए, इसका डिफरेंशियल ये आया तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब 1 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लॉजिक समझो, 2x, इसका डिफरेंशियल ये आया, इसका डिफरेंशियल ये आया, इसका डिफरेंशियल ये आया, इसका डिफरेंशियल ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा, इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा, इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा, इसका इंटीग्रेशन यही होगा। तो 2x का इंटीग्रेशन हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर तो होना ही है, प्लस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कांस्टेंट तो प्लस c लिखा जाता है। तो देखिए जनरली तभी मैंने c लिख दिया, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर तो आना है, प्लस c क्यों लिखा, देखिए समझ रहे होंगे आप, c कोई भी हो सकता है, ये कांस्टेंट हो, ठीक है। तो आज इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो आज बेसिक इंटीग्रेशन है, आपने ये इंटीग्रेशन याद करना है, ये वाले भाई जितने भी इंटीग्रेशन हैं। और इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। अभी हम कौन सा इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़े, इंडेफिनिट इंटीग्रल ये है, इंटीग्रेशन का साइन ही हो गया, dx हो गया। आज पहला फॉर्मूला ये था एक्स पावर एन का, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आया था। और एक चीज़ और बताना था, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस हुआ, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल जैसे आप इंटीग्रेशन लगाओगे ना, यहाँ लिमिट होगी 2 से 4, मतलब कोई जगह होगी 2 से 4, या फिर इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई, कुछ भी हो सकते हैं लिमिट। जैसे 0 से पाई कैसे आएगी, आप लोग जानते हैं, क्वाड्रेंट है ना यहाँ पे हुआ 0, ठीक है, बुक भी है ये, अभी क्वेश्चन को करेंगे इस पे से नेक्स्ट वीडियो में। तो 0 to पाई यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं π/2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है भाई 3π/2 होता है। तो अगर मैं कहूँ कोई सर्कल है, इस सर्कल का एरिया निकालना है, लिमिट अभी ये बात की बात है, 0 से पाई मतलब इतना रेंज को अगर कवर करना होगा तो ये 0 से पाई लिमिट है, तभी लिमिट उतना बाद में सिखाएंगे। अभी तो सिर्फ ये देखिए इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे मैंने कहा इस सर्कल का एरिया, आधे सर्कल का एरिया निकालना है, तो 0 to पाई लिमिट जाएगी, इतने का ही एरिया निकल के आएगा। तो डेफिनेट मतलब यहाँ से यहाँ फिक्स है, तो इनडेफिनेट में फिर कितना भी हो सकता है। अभी इससे कन्फ्यूजन नहीं करना, ठीक है, ये सोचो अभी हमने पढ़ा नहीं। अभी हमारा मेन चीज़ क्या है आज, पहला फॉर्मूला एक्स पावर इनका इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रल्स आपने याद करने हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है भाई 10x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है भाई e की पावर एक्स, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और प्लस c सब में आएगा। याद रखिए इंटीग्रेशन करने के बाद इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में प्लस c लगाओ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये जो c है, इंटीग्रेशन किसी का भी करो, देखिए मैं एक्स की पावर 10 का करता हूँ, अब इंटीग्रेशन कर रहा तो भाई एक्स पावर 10 तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन का सिंबल है एक्स पावर 10 का क्या होता है, एक पावर बढ़ाइए, एक्स पावर 10 का हो जाएगा 11 एक्स पावर अपॉन 11, जो पावर बढ़ेगी वही नीचे ना, प्लस आएगा ही आएगा क्या, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब लॉजिक ऐसे भी समझिए, इसका डिफरेंशियल किया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया, तो इसका डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा। देखिए एक्स पावर 11 का डिफरेंशियल क्या होगा भाई, 11 एन आगे आया, एक पावर कम होगी भाई, एक्स पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगी, और ये अपॉन में 11 तो है ही, वैसे भी 11 तो कांस्टेंट है ना, अपॉन में तो बाहर आ गया, और सी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है अकेला, 11 से 11 कैंसिल, तो कितना है एक्स पावर 10। यदि इसका इंटीग्रेशन ये है तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशियल ये आ गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट, आज बेसिक चीज़ें कराई थी, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इंटीग्रेशन बेहद आसान चैप्टर होने वाला है भाई, उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे इस पर। और अटेंडेंस टाइम जो है भाई मॉर्निंग पे ही है आप लोगों का, मॉर्निंग कितना 8:30 to 10, उसी के बीच में करें, उसके बाद अटेंडेंस में लगाऊंगा नहीं, पहले बता दिया आप लोगों को। और आज का वर्क करके आप पर्सनली मेरे नंबर पे भेजिए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर।